नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुंभ स्नान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं कि आखिर सनातन हिंदू संस्कृति में कुंभ स्नान का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, क्यों प्रत्येक सनातनी कुंभ स्नान करने की इच्छा रखता है और ये कुंभ स्नान का मेला कितने प्रकार का होता है और कुंभ स्नान का मेला भारतवर्ष में कहाँ कहाँ पर लगता है। कुंभ स्नान की प्राचीनता कितनी है, यानी कि हमारे सनातन हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं कुंभ स्नान को कितनी प्राचीन परंपरा मानते हैं, अथवा ये जो भारतवर्ष का आधुनिक इतिहास है इसमें कुंभ स्नान का जो मेला है इसकी प्राचीनता के बारे में क्या हमको संदर्भ प्राप्त होते हैं और कुंभ स्नान मेले के साथ ज्योतिष का क्या संबंध है। ज्योतिष किस प्रकार से कुंभ स्नान मेले में सहयोगी सिद्ध होती है, उसका मार्गदर्शन करती है और कुंभ स्नान मेले में कल्पवास क्या होता है, कुंभ स्नान मेले में शाही स्नान क्या होता है और कुंभ स्नान जो भारतवर्ष में 4 स्थानों पर लगता है, ये इनमें से तीर्थराज प्रयागराज जी के कुंभ स्नान का मेला ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है। और इस बार जो यानी जनवरी 2025 में प्रयागराज में कुंभ स्नान मेला लग रहा है, यदि आप इसमें जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और तीर्थ स्नान करने के बाद यानी त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद आपको कहां कहां पर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए। और यदि किसी कारणवश आप इस बार तीर्थराज प्रयागराज के कुंभ स्नान करने में असमर्थ हैं, नहीं जा पाएंगे, तो फिर आपको अपने घर पर ही बैठकर क्या करना चाहिए कि आपको तीर्थराज प्रयागराज जी के स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। इन सभी बातों के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप सनातन हिंदू संस्कृति में श्रद्धा रखने वाले हैं, सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, हर बात आपके काम आने वाली है। इस वीडियो पर अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, सनातन हिंदू संस्कृति में कुंभ स्नान का विशेष महत्व क्यों है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है हमारी पौराणिक कथा समुद्र मंथन की। जब देव दानवों ने मिलकर के अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया और अमृत प्राप्त हो गया, फिर अमृत प्राप्त होने के बाद इस अमृत को पहले हम पिएंगे, इस प्रकार का देव दानवों के बीच में विवाद खड़ा हो गया और इस विवाद से छीना झपटी प्रारंभ हो गई और छीना झपटी करते समय इस धरती पर 4 जगहों पर अमृत के छींटे गिर पड़े। जहाँ पर अमृत के छींटे पड़े, अमृत की बूंदें गिरी, वहीं पर कुंभ स्नान की परंपरा प्रारंभ हो गई। उस अमृत की प्राप्ति के लिए धर्मनिष्ठ भक्त वृंद और विरक्त संत आकर स्नान करने लगे, वहाँ पर वास करने लगे एक विशेष ग्रह स्थिति में। जब आकाश मंडल में काल पुरुष की कुंडली में एक विशेष प्रकार की गुरु और सूर्य इन दोनों की स्थिति बन जाती है तो फिर कुंभ का आयोजन होता है। यह एक कारण है। और दूसरा कारण यह है कि हमारी जो साधना पद्धति है और हमारी जो पांडित्य कर्म की जो पद्धति है वो ये कहती है कि जब पांडित्य कर्म करते समय मंत्रोच्चारण में अशुद्धियां हो जाती हैं या साधना उपासना करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं, उन त्रुटियों का निवारण
जब कुंभ का मेला लग रहा होता है वहाँ पर कल्पवास करने से, स्नान करने से दूर हो जाती है। इसलिए ही परम विरक्त संत अर्थात जिन्होंने अपना सभी प्रकार से संसार से मोह दूर कर लिया है, संसार से जो बिल्कुल दूर हो गए हैं, ना ही वो अपना दर्शन देना चाहते हैं किसी को और ना ही किसी का वो दर्शन करना चाहते हैं। सबको छोड़कर वो पर्वतों की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, समाधि लगाए हुए हैं, या निर्जन वनों में जाकर आश्रम बनाकर रह रहे हैं, या जो परम प्रकांड विद्वान ब्राह्मण हैं जिन्होंने अपना समस्त जीवन सनातन की सेवा में लगा दिया है, उनसे अध्ययन करते समय या मंत्रोच्चारण करते समय जो त्रुटि हो गई है उसके निवारण के लिए ये सभी कुंभ में आ जाते हैं। जिन लोगों के दर्शन करने दुर्लभ हैं वो सभी कुंभ के स्थान पर आ जाते हैं जहाँ पर कुंभ लग रहा होता है, कुंभ का आयोजन हो रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक तो उस स्थान की पवित्रता, एक ग्रह गोचर का ऐसा योग, और तीसरे नंबर पर ऐसे परम विरक्त परम दिव्यात्माओं का उस स्थान पर आ जाना, एक ऐसा ऑरा उत्पन्न होता है भक्ति का जिसमें जो भी व्यक्ति चला जाता है वो अपने आप को धन्य समझता है। इसीलिए प्रत्येक सनातनी व्यक्ति कुंभ स्नान करने की इच्छा रखता है, क्योंकि वहाँ पर उसके कई मनोरथ एक साथ सिद्ध होते हैं। और तीसरी जो बात है कुंभ स्नान करने का जो महत्व बढ़ाने वाली है, कुंभ के प्रति प्रत्येक सनातनी की श्रद्धा को बढ़ाने वाली है, वह ये है कि कुंभ स्नान करते समय वहाँ पर धर्म संसद का भी एक प्रकार से आयोजन होता है। समस्त संसार के ब्रह्मांड के जितनी भी दिव्यात्माएं पुण्यात्माएं उस स्थान पर एकत्रित होकर सनातन संस्कृति के सामने आ रही, मानव जीवन के सामने आ रही, विश्व कल्याण के सामने आ रही जो समस्याएं उनका निराकरण ढूंढने के लिए विचार मंथन करते हैं। तो ऐसे दिव्य क्षण की, ऐसे दिव्य समय की तुलना संसार में किसी दूसरे इवेंट के साथ, किसी आयोजन के साथ नहीं की जा सकती। इसी करके ये जो कुंभ का मेला है ये अतुलनीय है, किसी भी दूसरे समायोजन के साथ, आयोजन के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए प्रत्येक सनातनी इसके लिए नतमस्तक है, इसके प्रति श्रद्धा रखता है। कुंभ मेले जो लगते हैं वो दो ही प्रकार के लगते हैं, एक अर्ध कुंभ और एक पूर्ण कुंभ, या उसको महाकुंभ भी बोलते हैं। ये कुंभ मेले 4 स्थानों पर लगते हैं जहाँ पर समुद्र मंथन से के अमृत कलश से कुछ बूंदें झलकी हैं। वो है मायापुरी यानी हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और तीर्थराज प्रयागराज जी। तीर्थराज प्रयागराज जी में और हरिद्वार जी में दोनों प्रकार के कुंभ लगते हैं। यहाँ पर अर्ध कुंभी भी लगती है 6 साल बाद, और पूर्ण कुंभ भी लगता है 12 साल बाद। परंतु उज्जैन और नासिक में 12 साल का ही कुंभ लगता है, यानी 12 साल बाद ही आप कुंभ स्नान का लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। इनका ग्रहों के साथ बहुत सीधा सीधा संबंध है। जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाते हैं तो हरिद्वार में पूर्ण कुंभ लगता है, महाकुंभ का आयोजन होता है। और जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आ जाते हैं और सूर्य नारायण मकर राशि में होते हैं तो तीर्थराज प्रयागराज जी में महाकुंभ का आयोजन होता है। और जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तो नासिक का और उज्जैन का कुंभ का आयोजन होता है। दोस्तों, इस प्रकार से आप कुंभ मेले का और ज्योतिष का समायोजन इसमें देख सकते हैं, एक दूसरे की डिपेंडेंसी इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्नान होते हैं वो भी सूर्य, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के गोचर को देखते हुए निर्धारित होते हैं। इस बार तीर्थराज
प्रयागराज जी में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसमें 14 स्नान होंगे पूरे, और इनमें 14 में से 3 स्नान होंगे शाही स्नान, यानी एक मकर संक्रांति का, दूसरा मौनी अमावस्या का, और तीसरा 3 फरवरी को बसंत पंचमी का शाही स्नान होगा। इसी के साथ शाही स्नान संपूर्ण हो जाएंगे। कुंभ स्नान में कल्पवास क्या होता है? कल्पवास से मतलब होता है कि एक संक्रांति पर्यंत कुंभ स्नान मेले में वास करना। यदि आप 1 महीने के लिए, जब तक सूर्य नारायण एक राशि पर रहते हैं उतने समय तक, अभी यदि आप किसी कुंभ स्नान मेले में वास करते हैं और वहाँ पर रहकर स्नान, ध्यान, जप, तप, व्रत, दान, पुण्य सभी जो नियम है वो सभी करते हैं, तो आपको एक कल्पवास का लाभ प्राप्त होता है। यानी मानो कि आप 1 कल्प तक इस धरती पर रहकर कुंभ स्नान का लाभ ले चुके हैं। कल्पवास का तात्पर्य होता है। और तीर्थराज प्रयागराज जी के कुंभ को श्रेष्ठ क्यों बताया? यद्यपि प्रत्येक कुंभ का अपना एक विशेष महत्व है। सनातन संस्कृति में यदि शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो स्कंद पुराण 60,000 तीर्थ स्थान बताती है, और उसमें 51 सिद्धपीठ, 7 पुरियाँ, 4 धाम, और उन धामों के बीच में भी, उन पुरियों के बीच में भी, उन शक्तिपीठों के आसपास भी तीर्थ हैं। कुछ तीर्थ तो भारत, अखंड भारत के विभाजन के साथ में दूसरे देशों में चले गए हैं, और कुछ तीर्थ अभी भी भारतवर्ष में हमको प्राप्त हैं। बहुत सारे तीर्थों को विधर्मियों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने दबा लिया है, उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया, परंतु फिर भी सनातन संस्कृति में बहुत तीर्थ हैं। उन सभी तीर्थों का एक साथ सेवन कर पाना, उनके दर्शन कर पाना सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर है। परंतु तीर्थराज प्रयागराज जी एक ऐसे तीर्थ हैं जहाँ पर जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो इस ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ हैं वो सब तीर्थराज प्रयागराज में आ जाते हैं। यानी जब आप तीर्थराज प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करेंगे, वहाँ पर कल्पवास करेंगे, तो आपको ब्रह्मांड के सारे तीर्थों का लाभ एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रयागराज के महाकुंभ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यद्यपि इसका तात्पर्य ये नहीं है कि किसी तीर्थ को कम माना जा रहा है, परंतु एक संयुक्त संगोष्ठी है। जैसे हम सामाजिक जो व्यक्ति हैं, एक सहमति के साथ किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप देते हैं, कोई पदभार दे देते हैं, इसी प्रकार से इस बात को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है कि कोई तीर्थ छोटा होता है, परंतु ऐसी मान्यता है, हमारी संत परंपरा ऐसा कहती है, और संतों के शब्द ही सर्वोपरि होते हैं। इसलिए तीर्थराज प्रयागराज का जो तीर्थ सेवन है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब आप तीर्थराज प्रयागराज में जा रहे हैं या वहाँ पर रह रहे हैं, कल्पवास करने का विचार बना चुके हैं, तो आपको वहाँ पर जाकर सावधानी क्या बरतनी चाहिए? सबसे पहली सावधानी आपको बरतनी चाहिए कि आपकी तीर्थ के प्रति श्रद्धा कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर आपका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि एक सामान्य गृहस्थी की और विरक्त जो संत हैं उनकी रहन सहन की जो व्यवस्था है बिल्कुल भिन्न होती है। सामान्य जो सदगृहस्थी है अपने जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं उनको सुव्यवस्थित रूप से सजो कर रखने में विश्वास करता है, और जो संत महात्मा होते हैं फक्कड़ स्वभाव के, उनका सामान कोई कहाँ पड़ा है, अस्त व्यस्त पड़ा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको लेकर कभी भी अपने मन में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अन्य किसी भी प्रकार के दृश्य को देखकर आपके मन में तीर्थ के प्रति अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। यदि अश्रद्धा हो जाती है तो तीर्थ के देवता हैं वो नाराज हो जाते हैं, और वो नाराज हो जाते हैं फिर आपको तीर्थ सेवन का लाभ प्राप्त नहीं होगा, उल्टा अपराध
क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनिश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अर्थात संसारी जीव जब संसार व्यवहार करते समय कोई त्रुटि कर देता है, गलती कर देता है, तो तीर्थ क्षेत्र में जाकर उसकी जो उससे त्रुटि हुई है उनकी क्षमा ही हो जाती है, माफ़ी हो जाती है। परंतु जब कोई व्यक्ति तीर्थ स्थान पर ही जाकर कोई गलती कर दे तो फिर उसकी क्षमा कहाँ होगी, उसकी माफ़ी कहाँ होगी। इसलिए सबसे पहला प्रयास आप लोगों का ये होना चाहिए कि तीर्थ के प्रति श्रद्धा हमेशा सुदृढ़ ही रहनी चाहिए, श्रद्धा घटनी नहीं चाहिए। अब आप तीर्थराज प्रयाग में संगम में आपने स्नान कर लिए, त्रिवेणी में आपने स्नान कर लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए, अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए जिनके कारण हमको ये देह प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम तीर्थराज प्रयागराज में संगम में स्नान कर रहे हैं। उनका स्मरण करना चाहिए, उनको जलदान देना चाहिए, सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। साथ ही साथ भारद्वाज ऋषि के आश्रम, नागवासुकी के मंदिर, अक्षयवट का स्पर्श यदि प्राप्त हो जाए तो सोमेश्वर महादेव के दर्शन, और तीर्थराज प्रयागराज में भगवान माधव के 12 मंदिर हैं, इनमें से एक वेणी माधव जी जो हैं उनके दर्शन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये प्रयागराज जी के मुख्य देवता हैं। इस प्रकार से आपको प्रयागराज जी में दर्शन करने चाहिए। और भी बहुत सारे जो मंदिर हैं, जो स्थान है, वहाँ पर दर्शन करने चाहिए यदि आपके पास समय है। समय अभाव में कम से कम भारद्वाज ऋषि के आश्रम, अक्षयवट का स्पर्श अवश्य करना चाहिए। अब यदि आप ऐसा विचार बना रहे हैं कि तीर्थराज प्रयागराज में हम दर्शन करने के लिए आए हैं, तो आसपास कोई और तीर्थ है तो वहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं, तो इस विचार को बिल्कुल त्याग दें। क्योंकि हमारी संत परंपरा हमको कहती है कि जब तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है तो सारे तीर्थ वहाँ पर जाकर उपस्थित हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, जितनी भी दैवीय शक्तियाँ हैं, मानव मात्र का कल्याण चाहने वाली शक्तियाँ हैं, वे सभी तीर्थराज प्रयागराज में आकर उपस्थित होती हैं, निवास करती हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप किसी अन्य तीर्थ पर जाते हैं तो सबसे पहले तो इस मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है जो हमारी संत परंपरा ने बनाई हुई है। यदि आप जाते भी हैं वहाँ पर तो आपको स्थूल रूप से बेशक वहाँ पर श्री विग्रह के दर्शन हो जाएं, परंतु सूक्ष्म रूप से वो सभी तीर्थराज प्रयागराज में आ जाते हैं। इसलिए आप जब भी तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो फिर स्नान करने के बाद सीधे अपने घर ही आएं, अन्य किसी तीर्थ पर ना जाएं। फिर कभी आप दर्शन करने का विचार बनाएं। तो इस प्रकार से आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तीर्थराज प्रयागराज जी में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, होता है वो माघ के महीने में होता है, और माघ का महीना तिलदान, घी दान, दाल और चावल, गरम वस्त्र इनके लिए श्रेष्ठ बताया गया है। आग सेकने के लिए, धूना लगाने के लिए लकड़ियों का दान, इस प्रकार का दान आपको करना चाहिए। एक विशेष प्रकार का उपाय आप वहाँ पर कर सकते हैं। एक कलश ढक्कन वाला लें, उसमें तिल, चावल, दाल, कुछ दक्षिणा, सोना चांदी रखकर ऊपर से ढक्कन लगा कर उसके ऊपर गर्म वस्त्र रख के किसी सदगृहस्थी को, ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे आपको अक्षुण्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, यदि आपकी इच्छा है कि मैं कुंभ स्नान करूं जाकर, परंतु किसी कारण से आपके सामने कोई बाधा आ गई है, आप जा नहीं पा रहे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला आपका प्रयास ये होना चाहिए कि ये जो तीर्थराज प्रयागराज जी में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, ये परम दुर्लभ है। इसमें आपका
कुछ ना कुछ अर्थ सहयोग जरूर होना चाहिए, यानी दान जरूर जाना चाहिए, क्योंकि दान करने के स्थान और समय भी सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। आपके आसपास बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपसे दान मांगते होंगे, परंतु उन दानों की अपेक्षा में ये जो महाकुंभ में जो दान जाएगा उसकी तुलना नहीं की जा सकती, ये अतुलनीय है। तो सबसे पहले प्रयास करें, यदि का आपके आसपास कोई संत महात्मा धार्मिक संस्था तीर्थराज प्रयागराज जी में अन्न क्षेत्र की व्यवस्था कर रही है, यानी लंगर भंडारे की व्यवस्था कर रही है, रहने सहने की व्यवस्था कर रही है संत महात्माओं के लिए, तो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन जरूर डालें। कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आपका जरूर होना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य से कम नहीं, ज़्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए, ऐसा जरूर आपका प्रयास होना चाहिए। और आप अपने घर पर ही स्नान करते समय अपने स्नान के जल में तीर्थ का जल मिलाकर मानसिक रूप से त्रिवेणी संगम का ध्यान करते हुए स्नान करें। और स्नान करने के बाद अपना जो पूरा महीना है माघ का शुभ कर्मों में गुजारें, अशुभ कर्मों से दूर रहें। मिथ्या भाषण, झूठ कपट, बेईमानी, गलत लोगों के संपर्क में रहना, इन सभी से दूरी रहें, तो आपको अपने घर बैठे ही कुंभ स्नान का लाभ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये जो सभी जानकारी है ये मैंने शास्त्र प्रमाण और संत परंपरा से प्राप्त जो प्रसादी है उससे संग्रहित करके आप लोगों तक पहुंचाई है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके मुझे ऑथेंटिक सोर्स प्राप्त नहीं हुए, जो मैंने संत लोगों के मुखारबिंद से सुनकर आप लोगों तक पहुंचाई हैं। मेरा प्रयास रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, यदि फिर भी कोई त्रुटि रह गई है, क्योंकि ये धर्म का जो विषय है ये बड़ा गूढ़ है, इसमें कोई भी शब्द किसी के लिए अप्रिय हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपनी सनातन संस्कृति के का प्रचार समझकर जरूर शेयर करना। जय श्री कृष्ण।